हेलो गाइस, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए, पहले हम निकालेंगे स्क्वायर का एरिया। तो ये है एक स्क्वायर, ये है एक स्क्वायर। अब इस स्क्वायर की ये है लेंथ और ये है ब्रेड्थ। अब इसकी जो लेंथ है वो है 4 सेंटीमीटर। इस साइड को या तो आप ब्रेड्थ कहें, अगर हम कहते हैं ब्रेड्थ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो अगर हम स्क्वायर का लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ करेंगे तो सही आंसर निकलेगा। लेकिन क्योंकि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ का फॉर्मूला जो होता है ये रेक्टेंगल पे अप्लाई होता है, हम ये नहीं करेंगे। इसका फॉर्मूला हमेशा होता है लेंथ स्क्वायर। तो लेंथ है इसकी 4 सेंटीमीटर, तो लेंथ स्क्वायर का मतलब है कि लेंथ अपने आप से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रही है। तो लेंथ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो अब इन लेंथ्स की वैल्यू रखते हैं। 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर। ये मैंने एल स्क्वायर इसलिए है क्योंकि स्क्वायर की हर साइड हमेशा इक्वल होती है। अगर ये साइड लेंथ की 4 सेंटीमीटर होगी तो ये साइड भी 4 सेंटीमीटर होगी, और सारी साइड जो हैं वो सेम होती हैं इसकी। तो लेंथ स्क्वायर है फॉर्मूला स्क्वायर के लिए, स्क्वायर के एरिया के लिए। 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लग रहा है। और 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 जा 16, तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर है। तो ये था हाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। हमने स्क्वायर का निकाल लिया था एरिया, तो अब हम रेक्टेंगल का निकालेंगे। अब रेक्टेंगल, ये है एक रेक्टेंगल। ये है एक रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल की लेंथ है 10 सेंटीमीटर। लेंथ 10 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ इसकी है, ब्रेड्थ इसकी है 5 सेंटीमीटर। तो अब
इसकी है 5 सेंटीमीटर। तो अब देखा जाए तो रेक्टेंगल का हमेशा फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो जब हम ये सॉल्व करेंगे ये, तो लेंथ क्या थी हमारी 10 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ थी हमारी 5 सेंटीमीटर। और ब्रेड्थ थी हमारी 5 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर होते हैं 50 सेंटीमीटर। और 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा है आंसर। ये तो ये था कि रेक्टेंगल का किस तरह ढूंढना है एरिया। गाइस, तो अब हम लास्ट में निकालेंगे ट्रायंगल का एरिया। तो ये है एक ट्रायंगल। ये है एक ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल की जो बेस की जो लेंथ है वो है 4 सेंटीमीटर। और इसकी जो हाइट है वो है 6 सेंटीमीटर। तो अब ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ हाइट, या फिर ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो इसका आंसर होगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ हमारी है नहीं बेस हमारी है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर है हमारी बेस और 6 सेंटीमीटर है हमारी हाइट। ओके, तो अब आंसर हमारा आता है, अगर हम 2 को इससे कट कर दें 4 से। अच्छा, मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। आप 1 मल्टीप्लाई बाय 4 6 4 जार 24। तो यहाँ पर आप लिखें 1/2 मल्टीप्लाई बाय 24। पहले ये स्टेप करें, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 24, क्योंकि 6 4 जार 24 होते हैं। तो अब जो है हमें यहाँ से, अब ये 2 जो है ये 24 के साथ डिवाइड हो जाएगा, या फिर हम जैसे उर्दू में कहते हैं कट हो जाएगा। तो
2 1s are 2 और 24 डिवाइड बाई 2 2 1s are 2 2 2s are 4। तो पीछे क्या रहता है 1 मल्टीप्लाई बाय 12 और जिस नंबर से 1 मल्टीप्लाई करो तो वही आता है। तो इसीलिए 12 cm 2 है हमारा आंसर। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना था। ओके, बाय बाय।